हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे फिर से मौका दिया ताकि मैं आपके साथ में प्रभु का अद्भुत सामर्थ्य वचन बांट सकूँ। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्ग पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, मैं अपने तमाम व्यूअर्स के लिए धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु जी उस पर अमल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उससे आशीष प्राप्त करते हैं। पिछले दिनों में प्रभु जी आप इन सबको संभाल कर रखा, प्रभु जी इनके लिए धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी सबको आपकी सुरक्षा में देता हूँ, आपके नाम से इनको आशीष और बरकत देता हूँ। हालेलुया। आज के वचन से प्रभु जी इनको आशीष और बरकत मिले पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन जो आत्मा और जीवन है, जला देने वाली आग है, हर धार तलवार से जहाँ तेज है यीशु मसीह, प्रभु जी इनके जीवनों के अंदर अद्भुत कार्य करे और ये लोग फलवंत हों। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर से मौका दिया ताकि मैं आपके साथ में प्रभु का जीवन जो कि जीवन देने वाला वचन है वो बांट सकूं। हालेलुया। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जब भी आपको प्रभु का वचन बांटूं तो प्रभु के कुछ अद्भुत भेद आपके साथ या प्रभु का जो जो अद्भुत जीवनदायक वचन है वो मैं दे सकूं ताकि आपके जीवन में फायदे हों। परमेश्वर ने जब आदम को बनाने का फैसला किया तो प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु का वचन में लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल और सूरत में बनाएं। लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस। ये परमेश्वर की अंदर की बात है और उसने उसने कभी हमारे को ऐसा नहीं बनाया कि अपने से कुछ कम बनाए, लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है कि वो कह रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल और सूरत पे बनाएं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को स्वर्गीय मटेरियल से नहीं बनाया, जबकि सब कुछ परमेश्वर के वचन से ही बनी है, चाहे वो यहाँ की मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो या कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कोई भी हमारे जो भी हमारे अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब चीज़ परमेश्वर के वचन से बनी है। लेकिन वो चीज़ें इस दुनिया में देखी जा सकती हैं, इस पृथ्वी के अंदर देखी जा सकती हैं। परमेश्वर ने, प्रभु का वचन कहता है, उसने मिट्टी ली और उसने एक पुतला बनाया और जब वो पुतला तैयार हो गया तो उसके नथनों में जीवन का दम फूका। He breathed into his nostril and he became a living soul. क्योंकि हम लोग दो चीज़ से बने, एक तो अर्थली मटेरियल यानी मिट्टी इस दुनिया की, और परमेश्वर का आत्मा। इन दोनों चीज़ों का मिश्रण, मिक्सचर जो बना वो एक सोल बन गया, लिविंग सोल बन गया। हम लोग एक प्राणी हैं और दुनिया के अंदर बहुत सारे प्राणी हैं, जानवर भी प्राणी हैं, पशु पक्षी ये सब प्राणी हैं। लेकिन हम जो मनुष्य जो बनाए गए हैं वो परमेश्वर की हुबहू शक्ल में बनाए गए हैं। वी हैव बीन ऑल क्रिएटेड इन हिज इमेज एंड लाइकनेस। हम उसके साथ दिखते भी हैं और हमारे अंदर उसकी सिफ्त भी है। वी हैव हिज नेचर ऑल्सो, उसकी करैक्टरिस्टिक भी हमारे अंदर है। दुनिया की हर एक चीज़, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, वो भी एक प्राणी है। चाहे वो जलचर हैं, चाहे वो रेंगने वाले जंतु हैं, चाहे वो चार पाँव वाले जानवर हैं या उड़ने वाले पक्षी हैं, ये भी सब प्राणी हैं। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनाया, डिफरेंट बनाया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी शक्ल और सूरत से बनाया है। लेकिन हम किस तरह से बनाए गए हैं वो ये है कि यहाँ की मिट्टी ली और परमेश्वर ने अपना आत्मा उस मिट्टी के बने पुतले में डाला, और जैसे ही डाला तो हम ना तो मिट्टी रह गए, ना हम आत्मा बने, बल्कि हम एक लिविंग सोल बन गए। हम एक प्राणी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम परमेश्वर की
शक्ल और सूरत में है। वी आर डिफरेंट। परमेश्वर की जो खसूसियात है या फिर उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, ही इज़ अ क्रिएटर। उसका स्वभाव है, वो उसने सब कुछ बनाया है, उसने सब कुछ रचा है, सब कुछ उसने उसने खलक किया, उसने क्रिएट किया। अगर हम देखें तो किसी भी दूसरे प्राणी में ये बात नहीं है जो मनुष्य में है। आज देख सकते हैं कि मनुष्य क्या कुछ नहीं बना पाया है। उसने बड़े बड़े आइलैंड्स बना दिए, सुपर कंप्यूटर बना दिया, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दी, बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है वो। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। प्रभु का वचन तो यहाँ तक कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। और यीशु मसीह का वचन तो बहुत बड़ी बात कहता है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे और इससे बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। ये शब्द यीशु मसीह के हैं। लेकिन मनुष्य ने बहुत कुछ किया है दुनिया के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं। ये कोई भी प्राणी नहीं कर सकता, दूसरा प्राणी यानी मानव जाति से हटकर कोई भी प्राणी नहीं करता जो कि मनुष्य कर सकता। क्यों? वाई? बिकॉज वी ऑल हैव बीन क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, इन द लाइकनेस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की शक्ल और सूरत में बनाए गए हैं। ये सिर्फ हमारे अंदर है, परमेश्वर का वचन ये कंफर्म कर रहा है। इसलिए हम लोग बहुत कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि हम लोग बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं या कर चुके हैं, लेकिन हमारा एक सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है। उसने चांद बनाया है, सूरज बनाया है, उसने समुद्र, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, हर एक चीज उसने अपने वचनों से बनाया है। लेकिन प्रभु का वचन बनाता है, उसने हमें बड़े ही प्यार से अपनी शक्ल और सूरत में बनाया है। लेकिन हम ना तो मिट्टी रहे, ना आत्मा बन पाए, लेकिन परमेश्वर ने पर्पसली हमको एक लिविंग सोल बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे अंदर कि हम परमेश्वर की बड़ी ही महत्वपूर्ण सृष्टि है। एवरीथिंग इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। सब कुछ परमेश्वर की सृष्टि। लेकिन परमेश्वर ने हमको, मनुष्य को, मानव जाति को अलग बनाया है, डिफरेंट बनाया है। जितना हम उसकी करीबी में रहेंगे, जितना उसको जानने की कोशिश करेंगे, जितना उसके आत्मा को लेंगे, तो हम उसके अंदर बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर ने जब अपना आत्मा डाला तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आ गया। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके अंदर मोहब्बत है, उसके अंदर गुडनेस है, उसके अंदर काइंडनेस है, उसके अंदर फेथफुलनेस है, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं है, संपर्क में नहीं रहते हैं, इसलिए हमारे अंदर वो स्वभाव जो कि सब मानव जाति के अंदर पाया जाता है। सबके अंदर प्रेम है, सबके अंदर वफादारी, सबके अंदर गुडनेस है, जेंटलनेस है, फेथफुलनेस है, सेल्फ कंट्रोल है, लेकिन कुछ कम है या बहुत कम है। परमेश्वर क्यों परमेश्वर है? क्योंकि उसके अंदर अपनी ही क्वालिटी, अपना ही स्वभाव बहुत आयत से है। वो सोर्स है, इसलिए हमें उसके साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा। जब उसके संबंध में हम रहेंगे, प्रभु का वचन बताता है कि अगर तुम मुझे बन रहे हो और मैं तुम में, तो जो चाहो हो जाएगा। जब उसके संपर्क बन रहेंगे तो उसका स्वभाव हमारे अंदर बन रहेगा और हमारे अंदर से परमेश्वरीय कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट होगी और लोग हमको कह पाएंगे कि आप डिफरेंट हैं। यस, वी नीड टू बी कनेक्टेड विद गॉड। प्रभु का वचन बताता है, लव योर गॉड विद ऑल योर माइंड, हार्ट, सोल, स्ट्रेंथ, एंड लव योर नेबर एज योर सेल्फ। परमेश्वर का यह हुक्म है। और प्रभु का वचन बताता है कि ये दो बातें जो हैं, इसके ऊपर भविष्यवक्ता और प्रभु की जो नियम है वो इस पर आधारित है। इन दो बातों पर अपने परमेश्वर को अपने पूरे बुद्धि से, अपने पूरे प्राण से, पूरे दिल से और पूरी शक्ति से प्यार कर, और इसी समान कि अपने पड़ोसी को भी प्रेम कर। इन सारी बातों के ऊपर मैं आपको उस बात पर गौर कराना चाहूँगा। परमेश्वर ने कहा, लव योर गॉड विद ऑल योर सोल।
क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें बनाया था तो हम सोल बन गए थे, तो उसी व्यक्तित्व से हमने उसको प्रेम करना है। लेकिन आज हमारा सोल या हमारा प्राण इतना बीमार हो गया है पाप के कारण, या परमेश्वर की दूरी की वजह से, या उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं है हमारी। हम इतने दुनिया में खो गए हैं कि हम एक आम प्राणी बन के रह गए हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि हम बिना उसको जाने कि हमें किसने बनाया, हम कौन हैं और हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ जान सकते हैं, बिना जाने ही इस दुनिया से हम लोग रुखसत कर जाए, चले जाए। आइए हम लोग एक प्रभु के वचन से एक सीन देखेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी पहले चंद आयतों से मैं पढ़ूंगा। Now a certain man was there who had an infirmity for the last 38 years. यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि पिछले 38 साल से कमजोरी की हालात में बीमार पड़ा है। When Jesus saw him lying there, एक जगह थी जहाँ पर बीमार पड़े रहते थे। यहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर गौर किया गया 38 ईयर्स से, और उसी के पास में एक पॉन्ड है, एक पानी का एक छोटा सा पॉन्ड है, जहाँ पर प्रभु के प्लान के मुताबिक, परमेश्वर के प्लान के मुताबिक एक निश्चित समय पर एक फरिश्ता पानी को आकर हिलाया करता था। एन एंजल यूज्ड टू पेनिट्रेट द वाटर ऑफ द पॉन्ड, और जो भी उसमें कोई कूदता था वो चंगा हो जाया करता था। अब ये व्यक्ति पिछले 38 ईयर्स से ये सब सीन देख रहा है, और प्रभु का वचन बताता है कि वो सोच रहा है कि मैं कैसे कूदूं। इसका मतलब उसका माइंड में इच्छा है, समझ पा रहा है कि अगर मैं कूदूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा, और उसके दिल के अंदर इच्छा भी है, ही हैज़ डिज़ायर ऑल्सो दैट ही वांट्स टू रिसीव हीलिंग। वो चंगा भी होना चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम, क्या उसका प्राण जो है वो बीमार है, वो एक्शन नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, विदाउट एक्शन ऑफ फेथ इज डेड। बिना एक्शन के हमारा विश्वास मुर्दा है। सो एक्शन करना पड़ेगा। लेकिन एक्शन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि प्राण बीमार है। हम लोग सोचते रहते हैं, यार ये काम ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन हम लोग शक्ल सूरत से अच्छे हो सकते हैं, सेहत में अच्छे हो सकते हैं, कद काठी में अच्छे हो सकते हैं, सब कुछ, लेकिन बहुत सारे काम हम लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा प्राण बीमार है। यहाँ पर लिखा है, नाउ अ सर्टेन मैन वाज देयर हु हैड एन इन्फर्मिटी फॉर द लास्ट 38 ईयर्स। एक व्यक्ति था जिसको पिछले 38 सालों से कमजोरी की आत्मा ने घेर रखा था। When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition long time, he said to him, do you want to be made well? क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह इंक्वायर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्या तेरे अंदर इच्छा है? तू चंगा होना चाहता है? आज भी प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या आप चंगे होना चाहते हैं? क्या आप बदलना चाहते हैं? क्या आप कुछ करना चाहते हैं? क्या आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है? डू यू हैव डिजायर? प्रभु का वचन कहता है, द डिजायर ऑफ द राइचियस पर्सन शैल बी फुलफिल्ड। धर्मी की इच्छा पूर्ण की जाएगी। हमारे अंदर इच्छा होने की वजह से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु उसकी इच्छा को चेक कर रहे हैं। और यहां पर लिखा है, द सिक मैन आंसर्ड, सर आई हैव नो मैन टू पुट मी इनटू द पूल। सर मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे उठा के पानी में, उस पूल में डाल सके। व्हेन द वाटर इज स्टर्ड अप, जब पानी हिलाया जाता है। बट व्हाइल आई एम कमिंग, इससे पहले कि मैं आऊं, अनदर स्टेप्स डाउन बिफोर मी, मुझसे पहले कोई और कूद जाता है। Jesus said to him, rise up. Rise, take up your bed and walk. यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपना बिस्तर उठा और चल फिर। Jesus said to him, rise, take up your bed and walk.
And immediately the man was made well and took up his bed and walked. हालेलुया। जो कुछ हमारे लिए असंभव है, परमेश्वर का वचन बताता है, whatever is impossible for us, whatever is impossible for man is possible for God. जो कुछ भी मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर कर सकता है। ये व्यक्ति दिमाग से सोच रहा है, दिल के अंदर इच्छा है, लेकिन इसका जो प्राण है वो बीमार है, उसके अंदर हीलिंग नहीं है। प्राण अगर चंगा होगा तो हम एक्शन करेंगे तो काम होगा। प्राण बीमार था और परमेश्वर उसकी इच्छा को देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास स्वयं आए। God himself visited him and inquired about his desire, what he wants. Does he want to be healed? क्या वो चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह को पता चला वो चंगा होना चाहता है। And he is sharing his problem also कि इससे पहले कि मैं कूदूं, शायद कोशिश भी करता हूँ कुछ जुलने की, उससे पहले कोई और कूद के चंगाई लेके चला भी जाता होगा, लेकिन ये सोचता ही रह गया। आज हम भी, हमारी उम्रें निकल जाती हैं, हमारा वक्त निकल जाता है, हम लोग सोचते ही रहते हैं ऐसा हो। हम क्यों नहीं कर पा रहे? Why I'm not able to do? Because our soul is sick. क्योंकि हमारा प्राण बीमार है। लेकिन परमेश्वर में सामर्थ्य है, क्योंकि उसी ने जब आदम को उस मिट्टी के बने हुए पुतले के अंदर अपना आत्मा डाला तो वो जीवित प्राणी बन गया। He became a living soul. And now the soul is sick. That's why we are not able to do what we think, what we dream. जो सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। हालेलुया। बीमार, प्राण बीमार है। हालेलुया। आइए, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर, He is same yesterday, today and forever. He changed not. That's why we are not consumed. परमेश्वर का वचन बताता है कि वो बदला नहीं है, वो आज कल और अब तक एक सा है, इसलिए हम नाश नहीं हुए। वो हमारे प्राण को बचाना चाहता है, और यहां तक कि हमारे प्राण को बचाने के लिए उसने अपने प्राण क्रूस पर दे दिए। तो हमारे प्राण को वो कैसे कमजोर होने देगा, कैसे नाश होने देगा? हालेलुया। स्वर्गीय पिता से हम प्रार्थना करेंगे कि वह आज बहुत सारे लोगों के प्राणों को चंगा करे। हालेलुया। ताकि हम बहुतों के लिए ब्लेसिंग बन सके, जो हम नहीं कर सकते हैं वो कर सके, अच्छे काम कर सके, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, हमारे जीवनों में तरक्की आए, जीवनों में बरकतें आए। हालेलुया। Since we do not take action, that's why things not happen. Without action, our faith is dead. And why we are not able to take action? Because our soul is sick, and soul need to be healed. आज परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के नाम से बहुतों की आत्माओं को चंगा करेगा। हालेलुया। अपने हृदय पे हाथ रखिए और प्रभु यीशु मसीह से बोलिए, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्राण को चंगा कर दीजिए। आपने मुझे एक प्राणी बनाया है, आपने मुझे एक अद्भुत प्राणी बनाया जो कि बिल्कुल आपकी तरह है, जो सोचता है, जो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता हूं। मेरी आत्मा में, मेरे प्राण में अपनी सामर्थ्य भर दे। Full Lord, touch the soul of many people this evening, Lord, and release your power. Let there be sparking in the soul of your spirit.